गौरी पृथक शरीरत्व आदि कथा। ऋषियों ने कहा, भगवती गौरी शंकर भगवान की अर्ध शरीरिणी कैसे हुई थी? वह तो परम ब्रह्मात्म का नित्या और परमाकाश के मध्य में रहने वाली हैं। वे सर्वशक्तिमयी, शांता, निर्गुणा और निरूपद्रवा हैं। वे आदि, मध्य और अंत से रहिता हैं तथा सब प्रकार की उपाधियों से रहिता हैं। वे सुरेश्वरी इस संपूर्ण विश्व को अपने विवाहों से भासित किया करती हैं। वे नित्य ही आनंद स्वरूपिणी, निरातंका, निर्विभागा और निरंजना हैं। उन परमेश्वरी ने कैसे पृथक शरीर को दिया था, हम यही श्रवण करने की इच्छाएं रखते हैं। हे सूत जी, ये बताने को परम सुयोग्य है। सूत जी ने कहा, पितामह ने विश्व के ईश्वर महादेव जी से वर प्राप्त करके प्रजा का सृजन किया था। उस समय ब्रह्मा जी बहुत ही दुखित हुए, जबकि उन्होंने अपनी रची हुई प्रजा को दुर्बल देखा। तब उन्होंने अपने आप को असफल ही समझ लिया। उस समय भगवान हर प्रादुर्भूत हो गए। भगवान शंभु ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमने तुम्हारे दुख का कारण जान लिया है। हे अनघ, सभी ओर से यहाँ पर आपका कल्याण होगा। ये कहकर विश्वेश्वर शिव देव स्वयं अर्धनारीश्वर हो गए। नारी भाग से महादेव ने ईश्वरी का पृथक सृजन किया, जो ब्रह्मात्म का करोड़ों बाल सूर्या के समान भासुरा पराशक्ति थी। उनका जन्म नहीं है, जो कि समुत्पन्न हुई ऐसी प्रतीत ही होती हैं, जिसके परम भाव को ब्रह्मा आदि सुर भी जानते नहीं हैं, जिनकी शक्तियों से करोड़ों ब्रह्मांडों को कहना चाहिए कि ब्रह्मा ने भर्ता के अंक से विवक्ता होती हुई देखा था। पितामह ने विश्वेश्वरी से कहा, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के अर्ध शरीर वाली शांता शिवा, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप अनाद्यंत विभव वाली मूल प्रकृति और ईश्वरी हैं। आप जन्म, मृत्यु और जरा से परे हैं और प्राणियों के जन्म, मृत्यु और जर का अपहरण करने वाली हैं। क्षेत्र की शक्ति के निलया हैं तथा आप परमाकाश के मध्य में गमन करने वाली अर्थात स्थित रहने वाली हैं। आप ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के द्वारा वंदिता हैं तथा अष्टमूर्ति भगवान शिव की अंकनी और अजा हैं। आप प्रधान पुरुष से भी अतीत हैं और वेदों की माता आप सावित्री हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इनका आप निलया हैं। आप ऋज्वी पराकुंडलिनी हैं। आप इस विश्व की ईश्वरी हैं, विश्वमयी और विश्वेश्वर प्रभु की पत्नी व्रता हैं। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप विश्व का संहार करने वाली हैं तथा विश्व की माया का परिवर्तन करने वाली हैं। आप सर्ग और स्थिति एवं अंत को करने वाली हैं तथा व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाली हैं। शरणागता पर प्यार करने वाली हे देव देवेश्वरी, मेरी रक्षा करो। हे त्रिलोक के द्वारा वंदिते हे महेशानी, मेरे अन्य कोई भी गति नहीं है। हे कल्याणी, आप मेरी माता हैं और मेरे पिता सर्वेश्वर शिव हैं। मैंने अनेक प्रकार की प्रजाओं का सृजन किया है, किंतु वे वृद्धि को प्राप्त नहीं होती हैं। इसके पश्चात सभी प्रजा मैथुन समुत्पन्न हुई। इससे आप सृष्टि करने में सहायता करें। समस्त शक्तियों की सृष्टि तो आपसे ही प्रवृत्त होती है। हे देवी, आपने पूर्व में शक्तियों के कुल का सृजन किया था। सब देहधारियों को आप ही शक्ति प्रदान करने वाली हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कारण से मुझे वरदान दीजिए। एक शाश्वत अंश से मेरी सृष्टि का विवर्धन करने के लिए हे देवी, मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष की आप पुत्री होइए। हे मुनियों, इस तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा उन देवी की प्रार्थना की गई। देवी ने अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की भ्रुकुटियों के मध्य से सृजन किया।
और उस देवी को देखकर हंसते हुए विशेश्वर हर बोले, हे देवी, ब्रह्मा जी की सृष्टि के लिए उनका जो भी यथोचित कार्य हो उसे पूर्ण कर दो। भगवान शंभु की आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वरी ब्रह्मरूपिणी अपनी इच्छा से ही दक्ष की पुत्री हो गई। फिर वे आद्या पराशक्ति भगवान शंभु की देह में समाविष्ट हो गई। वही ये अर्धनारीश्वर शोभित होती हैं। ये हमारी श्रुति है। तभी से आरंभ करके हे विप्रेंद्रों, मैथुन के द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रजा हुई थी। हे विप्रो, इस प्रकार से आप सबके सामने मैंने देवी की उत्तम संभूति का वर्णन कर दिया। जो इसको पढ़े या सुनेगा उसकी संतति की वृद्धि होगी।